दुनिया में बहुत से अलग अलग प्रजाति के जानवर रहा करते हैं। इनमें से कुछ बेहद ही खतरनाक होते हैं तो वही कुछ जानवर बहुत ही क्यूट और प्यारे होते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर मौजूद हैं जो दिखने में तो बिल्कुल हार्मलेस और प्यारे नजर आते हैं पर असल में बेहद ही खतरनाक होते हैं। ये कुछ ऐसे जानवर है जिन्हें देखकर आपको इन्हें छूने का या फिर इन्हें अपनी गोद में लेने का मन करेगा, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी भूल होगी क्योंकि क्यूट से दिखने वाले इन जानवरों में से कईयों के पास बेहद ही खतरनाक जहर होता है और वही कुछ जानवरों का स्वभाव बेहद ही आक्रामक होता है। इसलिए अगर कभी भी आप इन जानवरों को अपने सामने पाते हैं तो इनसे जितना हो सके दूर ही रहे, यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि क्यूट सा दिखने वाला हर एक जानवर आपके साथ अच्छा पेश आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन क्यूट से दिखने वाले खतरनाक जानवरों के बारे में जानने के लिए आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें। रेड पांडा दिखने में बहुत ही एडोरेबल और क्यूट होते हैं और साथ ही इनका साइज किसी बिल्ली के बराबर होता है जो इन्हें और भी ज्यादा क्यूट बनाता है। लेकिन ये मासूम सा दिखने वाला जानवर बेहद ही गुस्सैल और आक्रामक होता है। इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। रेड पांडा एक सॉलिटरी एनिमल है और इन्हें इंसान या फिर दूसरे रेड पांडा के साथ रहना पसंद नहीं होता। ये बस अपने आप में ही बिजी रहते हैं और अगर कोई इनके पास आने की या फिर इन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो ये उस पर हमला भी कर सकता है। रेड पांडा के पंजों में मौजूद नाखून बहुत ही नुकीले होते हैं जिनका इस्तेमाल ये पेड़ों पर चढ़ने के लिए और बैम्बू को फाड़ने के लिए करते हैं। लेकिन ये अपने नाखूनों का इस्तेमाल इंसानों पर हमला करने के लिए भी कर सकता है जिससे न सिर्फ खतरनाक इंजरी होती है बल्कि कई जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा इनके दांत भी काफी शार्प होते हैं जो इनके दुश्मनों का बुरा हाल कर सकता है। इन सभी कारणों से रेड पांडा को पेट के तौर पर रखने की सलाह नहीं दी जाती और इन्हें पालतू भी नहीं बनाया जा सकता। स्लो लोरिस दिखने में किसी बंदर जैसा नजर आता है और इनकी आंखें बड़ी बड़ी और क्यूट होती है, इसलिए इन्हें देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये जानवर भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है क्योंकि स्लो लोरिस एक क्यूट जानवर की शक्ल में छिपा हुआ जहरीला सांप है। स्लो लोरिस दुनिया का इकलौता ऐसा प्राइमेट है जो जहरीला है। दरअसल इस जानवर के एल्बो में एक पैच होता है जिसके अंदर जहर भरा होता है और जब स्लो लोरिस अपने एल्बो को चाटता है तब वो जहर उसके मुंह तक पहुँच जाता है और इसलिए इनका बाइट जहरीला बन जाता है। इसके अलावा स्लो लोरिस अपने इस जहर का इस्तेमाल करके बॉडी को क्लीन करता है जिससे इनके पूरे शरीर में वो जहर फैल जाता है, यहाँ तक कि उनके बाल भी जहरीले बन जाते हैं। अगर स्लो लोरिस किसी इंसान को काट लेता है तो उसके शरीर का वो हिस्सा बुरी तरह से सड़ने लगता है। इनका बाइट काफी पेनफुल होता है। दुनिया में स्लो लोरिस की कई अलग अलग प्रजाति मौजूद है और इनमें से कुछ बेहद ही जहरीले होते हैं, लेकिन किसी आम इंसान को ये पता नहीं चलता कि कौन सा स्लो लोरिस जहरीला है और कौन सा नहीं, इसलिए हमेशा इनसे दूर रहने की ही सलाह दी जाती है। ओटर एक बहुत ही प्लेफुल और फन एनिमल है। आप लोगों ने ओटर्स का ये वीडियो तो जरूर देखा होगा जहाँ ये सोते वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़े रखते हैं ताकि ये नींद के दौरान एक दूसरे से अलग ना हो जाए। इनका ये बिहेवियर हमें बहुत ही क्यूट लगता है और हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जानवर बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। ये जानवर बिना किसी कारण के हमला कर सकता है। ओटर का बाइट काफी पावरफुल होता है। इसके अलावा ये कई अलग अलग बीमारियों को भी कैरी करता है और उनमें से एक है रेबीज। इसलिए अगर कोई ओटर आपको काट लेता है तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ओटर सिर्फ इंसानों के प्रति ही आक्रामक नहीं होते बल्कि ये दूसरे ओटर के प्रति भी हमलावर होते हैं। ओटर सिर्फ मजे के लिए किसी बेबी ओटर पर हमला कर सकता है और उसे बुरी तरह से काट सकता है। आपको लग सकता है कि वो उसे खाने के लिए उस पर हमला करता होगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि जब बेबी ओटर की मौत हो जाती है तब वो उसे नहीं खाता और वहीं पर छोड़ देता है। प्लेटिपस इस दुनिया के सबसे यूनिक जानवरों में से एक है क्योंकि इन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें एक डक और एक ओटर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लेटिपस एक ऐसा जानवर है जो मैमल होते हुए भी अंडे देते हैं। स्लो लोरिस की तरह प्लेटिपस भी एक ऐसा मैमल है जो जहरीला है, लेकिन इनमें एक खास बात यह है कि इनमें जो जहर होता है वो सिर्फ नर प्लेटिपस के पास ही होता है, मादा प्लेटिपस के पास जहर नहीं होता। इनका यह जहर इनके पीछे की टांगों में मौजूद खास तरह के ग्लैंड में बनता है। जब प्लेटिपस का मेटिंग सीजन आता है तब इनकी बॉडी ज्यादा मात्रा में जहर को प्रोड्यूस करता है जिससे यह पार्टनर को हासिल करने के लिए दूसरे प्लेटिपस के साथ मुकाबला करता है। इसके अलावा प्लेटिपस अपने इस जहर का इस्तेमाल खुद को दूसरों से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि किसी प्लेटिपस का जहर इतना भी पावरफुल नहीं होता कि वो किसी इंसान की जान ले ले, पर यह काफी पेनफुल होता है और कई बार तो पेन किलर लेने के बाद भी ये दर्द कम नहीं होता। इन सब के बावजूद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्लेटिपस का जहर कई तरह की बीमारियों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है जैसे कि डायबिटीज।
अब तक मैंने आपको जिन जानवरों के बारे में बताया उन सभी की तरह लेपर्ड सील भी काफी क्यूट नजर आते हैं और इन्हें देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि इस जानवर का स्वभाव भी आक्रामक होता है, क्योंकि लेपर्ड सील को देखकर कई बार ऐसा लगता है जैसे कि ये स्माइल कर रहे हैं। लेपर्ड सील हमेशा शिकार की तलाश में ही घूमता रहता है, इसलिए कभी भी आपको इनके साथ उलझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लेपर्ड सील एक सोलिटरी एनिमल है जो हमेशा अकेले रहना पसंद करता है और इंसान या फिर दूसरे जानवरों का इनके पास आना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेपर्ड सील दुनिया के सबसे बड़े सील की प्रजाति में से एक है। इनका वजन 590 किलो तक हो सकता है, साथ ही इनकी लंबाई 10 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए आपको इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लेपर्ड सील को दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में शामिल किया जाता है। आपको बता